students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 10th chapter of class 6, which is about adaptation in animals. Okay, let's start the chapter. First of all, we are having the topic of habitat. What is it? Habitat is a place where an organism lives in its natural surrounding. Habitat क्या है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है, उस प्लेस को हैबिटेट कहा जाता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट क्या है? वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट है. ओशियन, सी या रिवर एक्वेटिक एनिमल्स का हैबिटेट होता है. सो एक ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो उन्हें उस सभी चीज़ों को प्रोवाइड करता है जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन. हैबिटेट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट. सो एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या है? ऐसे हैबिटेट्स जिनमें वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है. ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं उनको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ओशियन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड ये सभी एक्वेटिक हैबिटेट्स में इंक्लूडेड होते हैं. एंड जो प्लांट्स एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो करते हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. सो ऐसे हैबिटेट्स जिसमें लैंड एरिया इंक्लूडेड होता है उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है. ओके, एंड द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स रीजन they all are called terrestrial habitats. ओके, अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. सो दे कैन बी आर्बोरियल यानी कि जो ट्रीज पर रहेंगे, क्लाइंबर्स जो कि किसी ट्री का सपोर्ट लेंगे, एरियस जो स्काई में फ्लाई करते हैं, एम्फीबियंस जो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं. सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं. ये आपके रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, माउंटेन रीजन्स, इट कुड बी एनीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट. रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स आपके हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं एंड यहाँ पे काफी हैवी रेनफॉल होता है. काफी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एंड प्लांट्स आर देयर इन द रेन फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट्स. टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट्स काफी वार्म एंड ह्यूमिड होते हैं ड्यूरिंग समर सीजन एंड काफी कोल्ड एंड ड्राई होते हैं इन द विंटर सीजन. नेक्स्ट इज बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट. ये हैबिटेट्स में जो समर सीजन है काफी शॉर्ट होता है एंड विंटर सीजन काफी लॉन्ग होता है एंड काफी हैवी स्नोफॉल यहाँ पर होता है. ग्रासलैंड हैबिटेट काफी हॉट एंड पार्टली ड्राई होते हैं. ओके, यहाँ पे आपको हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों ही टाइप्स के एनिमल्स मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज डेजर्ट हैबिटेट. ये काफी ड्राई होता है, स्कैंटी रेनफॉल होती है, काफी हॉट एंड कोल्ड दोनों हो सकते हैं. टुंड्रा हैबिटेट जो है ये स्नो से कवर्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, काफी कोल्ड एंड ड्राई होते हैं. नेक्स्ट इज माउंटेन हैबिटेट. काफी रॉकी एंड कोल्ड होता है, यहाँ पे स्नोफॉल एंड चिली विंड्स का फ्लो होता है. Now next is adaptations. So what is adaptation? Adaptation is the ability to change to suit in the surrounding environment. अपनी बॉडी में ऐसे चेंजेस लाने की एबिलिटी जिसके थ्रू आप अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सको, दैट टाइप ऑफ एबिलिटी इज कॉल्ड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म को एक रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होता है, लेकिन काफ़ी थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं अडेप्टेशंस को अडाप्ट करने के लिए. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, दे विल इवेंचुअली डाई. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फीचर्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स. जैसे कि एक्वेटिक अडेप्टेशंस क्या क्या है. सो वो अडेप्टेशंस जो एक्वेटिक एनिमल्स के पास होते हैं, जैसे कि फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो इनको मूवमेंट में हेल्प करती है वाइल स्विमिंग. उसके अलावा फिशेस के पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ब्रीथ कर सकते हैं. डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स के पास नोस्ट्रिल्स होते हैं या ब्लो होल्स होते हैं जो ये अपने ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं. फिशेस के पास फिन्स होते हैं जो इनको प्रोपेल एंड डायरेक्शंस जो है उनको चेंज करने में हेल्प करते हैं इन दी वाटर. जो हार्ड वाटर प्रूफ स्केल एंड स्लाइम होता है इनकी बॉडी के ऊपर, ये इन एक्वेटिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रॉटिंग इन वाटर. ऑक्टोपस एंड स्क्विड जो है अपनी बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं. ओके, चलो. नाउ अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स. अब एक्वेटिक प्लांट्स के क्या क्या अडेप्टेशन है. सो बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज फ्लोटिंग प्लांट्स. ये वो प्लांट्स है जो कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं एंड इनके जो स्टेम्स एंड लीव्स हैं काफी सोलर एंड स्पॉन्जी होती हैं. एग्जांपल हाइसिंथ एंड पिसिया. नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड प्लांट्स. ये प्लांट्स वाटर में मर्ज रहते हैं एंड उनकी जो रूट्स हैं वो मड में एम्बेडेड होती हैं. लीव्स काफ़ी नैरो होती हैं जिसमें स्टोमेटा नहीं होता है. ये अपने लीव सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं. एग्जाम्पल हाइड्रेलिया एंड वेलेसिनेरिया. नेक्स्ट इज फिक्स प्लांट्स. इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल के साथ फिक्स रहती हैं एट द बॉटम. स्टेम काफ़ी लॉन्ग एंड हॉलो होती हैं एंड लीव्स ब्रॉड एंड वाटर पे फ्लोट करती हैं. एग्जाम्पल लोटस एंड ट्रेपिया. ओके,
नेक्स्ट वी कम टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेशन अडेप्टेशंस। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस में सबसे पहले रेन फॉरेस्ट प्लांट्स की बात करेंगे। सो यहाँ जो ट्रीज की लीव्स होती हैं ये स्पेशलाइज टिप होती है इनकी, जो वाटर को इनकी लीव्स पर अलाउ नहीं करते टू रिमेन ओवर देयर। प्लांट्स जो लोअर लेवल पे होते हैं इनकी लीव्स काफी ब्रॉड होती है सो दैट इज ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब कर सके। प्लांट्स लाइक लियनास ये क्रीप करते हैं ट्रीज के अलोंग सो दैट दे कैन रीच टू सनलाइट। नेक्स्ट कुछ ट्रीज हैं जिनमें बटरस रूट्स होती हैं जो इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट वी कम टू एनिमल्स। सो यहाँ जो एनिमल्स होते हैं काफी ग्रेट वैरायटी ऑफ एनिमल्स रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। मैनी इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिन्होंने खुद को अडाप्ट कर लिया है सो दैट वो इजीली खुद को हाइड कर सके अपने सराउंडिंग्स में, लाइक लीफ इंसेक्ट और स्टिक इंसेक्ट। एंड ये जो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू ये इंसेक्ट अपने बॉडी को ब्लेंड कर लेते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कलर के साथ, उसको कैमोफ्लेजिंग कहा जाता है। मॉन्कीज जैसे एनिमल्स के जो आर्म्स होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं सो दैट ये ट्रे टू ट्रे स्विंग कर सकते हैं। बर्ड्स लाइक टूकल्स इनकी जो बीक है काफी स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक होती है सो दैट ये नट्स के जो टफ शेल्स होते हैं उनको इजीली क्रैक करके ओपन करके खा सकते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट के प्लांट्स का अडेप्टेशन को डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ का जो विंटर है काफी कोल्ड होता है तो ऐसे कोल्ड विंटर से विस्टैंड करने के लिए प्लांट्स अपनी लीव्स को ऑटम सीजन में ही शेड करते हैं एंड ब्लूम सीजन स्प्रिंग सीजन में ब्लूम हो जाते हैं। एंड एनिमल्स की बात करें तो टेम्परेट फॉरेस्ट में जो एनिमल्स है वो विंटर सीजन में एनिमल्स एक वार्म रीजन्स पे या तो माइग्रेट कर जाते हैं या हाइबरनेट करते हैं। एंड जो स्क्विरल्स एंड आंट्स हैं वो फूड ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं फॉर द विंटर सीजन। नेक्स्ट इज बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं वहाँ की ट्रीज की जो लीव्स है वो निडल लाइक लीव्स होती हैं जो जिसके थ्रू स्नो जो है वो इजी स्लाइड डाउन हो जाती है। ट्रीज जो है वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं टू कंजर्व एनर्जी। एंड निडल शेप लीव्स होती है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इज एनिमल्स। सो यहाँ जो एनिमल्स के अडेप्टेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो एनिमल्स की काफी थिक लेयर ऑफ फर या फेदर्स होती है इनकी बॉडी पे जो इनको वार्म रखती है। कुछ एनिमल्स हैं जो वार्मर रीजन्स की तरफ हाइबरनेट कर जाते हैं एंड ये खुद को कैमोफ्लेज कर लेते हैं विद द स्नो। नेक्स्ट वी कम टू ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के प्लांट्स की डिस्कस करते हैं तो इनके अडेप्टेशंस क्या हैं कि ग्रासलैंड में सबसे पहले ग्रासेस होती हैं एंड इनकी रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड स्टेम्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। इनकी लीव्स काफ़ी छोटी छोटी होती है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स। तो ग्रासलैंड के एनिमल्स के पास अडेप्टेशंस क्या हैं कि यहाँ जो प्रेडेटर्स होते हैं लाइक लायन, इनके क्लॉज काफ़ी लॉन्ग होते हैं फ्रंट लेग्स में। एंड जो एनिमल्स है डियर जैसे इनके टीथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं सो दैट ये ग्रासेस के हार्ड स्टेम्स को इजीली च्यू कर सके। इनके ईयर काफ़ी लॉन्ग होते हैं सो दैट ये अपने प्रेडेटर्स को इजीली सुन सके। एंड जो लेग्स हैं काफ़ी लॉन्ग एंड थिन होते हैं जो इनको फास्टली रन करने में एंड खुद को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं फ्रॉम द प्रेडेटर्स। नेक्स्ट इज माउंटेन्स। माउंटेन के प्लांट्स के पास क्या अडेप्टेशन है? नंबर वन, जो यहाँ के ट्रीज हैं वो कॉर्निकल शेप्ड होते हैं। इनकी ब्रांचेस कैसी होती है? स्लोपिंग। इनकी लीव्स निडल लाइक होती हैं सो दैट जो स्नो है वो इजीली स्लाइड डाउन कर जाए। एंड एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के में जो माउंटेन गोट है इनके हूव्स काफी स्ट्रांग होते हैं सो दैट ये इजीली रॉकी स्लोप्स पर क्लाइंब कर सकें। नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट के प्लांट्स की बात करें तो प्लांट और ट्रीज जो है यहाँ के काफी इनकी पे लॉन्ग रूट होती है जो सॉइल में डीपली जाती है एंड जो वाटर की नीड है वो फुलफिल हो पाती है। लीव्स जो है वो स्पाइंस में टर्न्ड है सो दैट वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। एंड कैक्टस जो है, कैक्टस का काफी थिक फ्लेशी ग्रीन स्टेम होता है जो वाटर को रिटेन करता है एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज द एनिमल्स। सो डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके पास क्या क्या अडेप्टेशंस हैं? सो एनिमल्स सच एज कंगारू, रैट, ये सब डेजर्ट्स में मिलते हैं। ये कभी भी पानी नहीं पीते हैं। ओके, एंड अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी इनके पास होती है सो दैट ये वाटर को कंजर्व कर सके। एंड यही अडेप्टेशंस है जो इनकी बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। एक कैमल जो है वो काफी दिन के लिए इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज इन द डेजर्ट। नेक्स्ट, लॉन्ग आईलैशेस, ईयर जो हेयर के साथ लाइंड होते हैं, नोस्ट्रल्स, ये सभी कैमल्स के फीचर्स है जो इनको क्या वहाँ डेजर्ट में जो सैंड है उसको इनकी आईज में एंटर करने से अवॉइड करते हैं। ओके, चले। So that's all for the chapter. I hope you all have understood the different types of adaptations which is there in the variety of animals around us. And the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.